Hello students, this is our fifth lecture of chapter number 9 quadrilaterals. Okay, so in this lecture we are going to talk about the midpoint theorem. Okay, midpoint theorem. This is a new topic. There is not any connection between this and the previous topic. Still, if you have not watched the previous 4 lectures, then you can watch it in the I button. It is the fresh topic. Okay, so midpoint थ्योरम. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा मैंने पहले भी बताया है, मैं किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं करवाता हूँ, क्योंकि किसी बच्चे के स्कूल में कराते हैं, किसी के में नहीं कराते. कौन सी कराते हैं ये चीज़ मुझे नहीं पता, हर स्कूल का अलग रूल होता है. तो जिस बच्चे को जो भी थ्योरम का प्रूफ चाहिए वो मुझे इंडिविजुअली कमेंट करके बता सकते हैं. हर स्टूडेंट के पास जो बच्चे जिस स्टूडेंट की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे के पास उस थ्योरम का प्रूफ पहुंच जाएगा. या अगर मुझे इंडिविजुअली कमेंट मिले, किसी भी थ्योरम के मेजर क्वांटिटी में कमेंट मिले, तो मैं उसी पर्टिकुलर थ्योरम का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा. ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट थ्योरम होती है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो ट्राइंगल की कोई भी दो साइड की मिड पॉइंट को जॉइन करके बनी हो. ओके, इट मीन्स अगर मैं लेट अस कंसिडर हमने एक ट्राइंगल बनाया, जैसे कि हमने ये ट्राइंगल बना दिया. ठीक है, अब इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, मान लीजिए इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है. ठीक है, इन दोनों मिड पॉइंट को जॉइन करके एक लाइन जो बनी है, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, है ना, और उस साइड के हाफ के बराबर होगी. इट मीन्स ट्राइंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करके जो लाइन बनी है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और इस तीसरी साइड के हाफ के बराबर होगी, है ना. हाफ के बराबर मतलब ये तो हमने लेट करी है इतनी. ठीक है, तो ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, अब इस मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा? इस मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा? लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉन ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू अगर एक लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ होती है तो वो दूसरी साइड के पैरेलल होती है और तीसरी साइड को कट करती है. ठीक है, जैसे कि सेम अगर ट्राइंगल में बना हूँ, देखिए इसी ट्राइंगल में आपको आंसर मिल जाएगा, सेम फिगर. जैसे कि ये मैंने ट्राइंगल बना दिया. अब मान लीजिए ये लाइन थोड़ी, अब ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या हो गया? ये रहा. ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा? दूसरी साइड के पैरेलल होगी. दूसरी साइड ये हो सकती है, इसके पैरेलल होगी और तीसरी को बाइसेक्ट करेगी. तो ये इसका कन्वर्स हो गया. फिगर वही है, थ्योरम वही है, बस बात अलग अलग कर दी है. इस वाली पॉइंट में क्या बात की है हमने कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करके अगर हम लाइन बनाएं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ के बराबर होगी. कन्वर्स क्या हो गया इसका? अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू अगर हम एक लाइन बनाएं तो वो दूसरी लाइन के पैरेलल होगी और तीसरी को बाइसेक्ट करेगी. ओके, तो ये थे मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर थोड़ी बात और उसका कन्वर्स और थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन. ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा मिड पॉइंट थ्योरम कुछ नहीं होती, सिर्फ उसके क्वेश्चन देखेंगे आप. ठीक है, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक फिगर दे रखा है, ओके, ये फिगर दे रखा है. अब क्वेश्चन समझिए. इफ़ डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है.
ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी ई एफ भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इजी क्वेश्चन है। तो क्योंकि हमारे डी और ई जो हैं वो बी सी और ए सी साइड पे मिड पॉइंट हैं, तो आप सोचिए डी ई जो होगा, डी ई जो होगा, हमारी डी ई साइड जो होगी वो हाफ ऑफ दी ए बी होगी। डी ई साइड जो होगी वो ए बी की हाफ होगी, है ना। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनाएंगे वो तीसरी साइड की हाफ होती है, तो वही काम यहाँ हो रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे सिमिलरली एफ ई जो है वो भी बी सी की हाफ होगी। ठीक है, एफ ई और डी ई एफ ई और एफ डी या डी एफ वो किसकी हाफ होगी? ए सी की, हाफ ऑफ दी ए सी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए बी सी एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, इट मीन्स तीनों साइड हमारी बराबर हो गई। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। ओके, अब इन तीनों में अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है? डी ई। हाफ ऑफ बी सी की वैल्यू क्या है? एफ ई। हाफ ऑफ ए सी की वैल्यू क्या है? एफ डी। तो ये तीनों साइड भी हमारी इक्वल आ गई। ठीक है, ये तीनों साइड भी हमारी इक्वल आ गई। सो डी ई एफ भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये था पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है गाइस? पहले फिगर बना लेते हैं। ओके, अब समझिए क्वेश्चन। एक हमें ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और डी ई एफ इसके क्या हैं? तीनों साइड के मिड पॉइंट हैं। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ इन पेयर्स। ओके, इसका मतलब ये है सिंपल बात कि ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है और डी ई एफ जो है वो हमारे मिड पॉइंट्स हैं तीनों साइड पे। तो जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल है वो 4 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। इट मीन्स एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आपको दिख रहा होगा। तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि डी एंड एफ हमारे मिड पॉइंट हैं ए बी और ए सी साइड पे, तो डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल भी हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, नाउ इसी तरह से डी एफ जैसे बी सी के पैरेलल था वैसे ही डी ई ए सी के पैरेलल हो गया और एफ ई ए बी के पैरेलल हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो डी बी ई एफ, जैसा कि हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो डी बी ई एफ एक पैरेललोग्राम हो गया। डी बी ई एफ इज पैरेललोग्राम। ठीक है, डी ई एक डायगोनल है, डी बी ई एफ पैरेललोग्राम का। तो ट्राइंगल ई डी बी है ना, हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो डी ई जो है वो तुम्हारा इस वाले पैरेललोग्राम का डी ई जो डायगोनल है वो 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर रहा है। तो डी बी ई और डी ई एफ ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। ठीक है, इसी तरह से सी ई एफ और डी ई एफ ये पैरेललोग्राम ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है,
तो ये थी कहानी। ये 3 पैरेललोग्राम बनेंगे, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया। ये थोड़ा ट्राइंगल ऐसे बनेगा, मैंने थोड़ा ट्राइंगल टेढ़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड फिनिश हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक एडजॉइन इन फिगर है, पहले फिगर बना लेते हैं। ओके, ये हमें फिगर दे रखा है। अब ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है और डी ई एफ जो तुम्हारे मिड पॉइंट हैं तीनों साइड पे, ठीक है। अब हमें शो करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए डी जो है वो ई एफ पे परपेंडिकुलर है और ए डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी को एफ ई बाइसेक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, पहले हमें प्रूफ करना है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है एफ ई पे और एफ ई बाइसेक्ट कर रहा है ए डी को, ठीक है। तो अब हमने लेट कर लिया कि ए डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एफ ई को एम पे, ठीक है। हमने डी ई को ज्वाइन कर दिया, डी एफ को ज्वाइन कर दिया। अब जो डी और ई हमारे मिड पॉइंट होंगे बी सी और ए सी साइड पर, तो उस बेसिस पे हमारी डी ई जो है वो पैरेलल होगा ए बी के और एफ डी जो है वो पैरेलल होगा ए सी के। डी ई और डी एफ, डी ई पैरेलल होगा ए सी के और डी एफ होगा, डी ई पैरेलल होगा ए बी के, सॉरी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से डी ई पैरेलल होगा ए बी के, इट मीन्स डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ए बी, यस। अब डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ए सी, ठीक है, डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ए सी। अब हमारे ए बी और ए सी दोनों साइड बराबर हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और ए सी दोनों साइड बराबर हैं। अब अगर इसमें मैं दोनों तरफ 1/2 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, डी ई प्रूफ हो जाएगा कि डी ई और डी एफ दोनों इक्वल हैं, करेक्ट, ठीक है। डी ई और डी एफ दोनों इक्वल हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब डी ई और एफ ए पैरेलल हैं, डी ई और एफ ए पैरेलल हैं और डी ई और एफ ए बराबर भी हैं क्योंकि डी ई ए बी के पैरेलल थी और डी ई जो है हाफ ऑफ दी ए बी थी। हाफ ऑफ दी ए बी क्या हो जाएगा, ए एफ या एफ ए। तो डी ई ए एफ एक पैरेललोग्राम हो गया, तो डी ई ए एफ एक रोम्बस भी हो गया, ठीक है। आप देखेंगे क्योंकि अपोजिट साइड बराबर हैं। कैसे, अगर मैं डी ई ए एफ को एक रोम्बस बोलता हूँ, इसको एक रोम्बस बोलता हूँ, तो इसकी अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए, मतलब सारी साइड बराबर होनी चाहिए। सारी साइड कैसे बराबर होंगी, ये देखिए, ये दोनों साइड बराबर थी तो, और ये दोनों मिड पॉइंट थे, मिड पॉइंट इक्वली डिवाइड करता है, तो ये दोनों साइड बराबर हो गई एक दूसरे के और ये दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों, हमने प्रूफ करा कि डी ई और डी एफ एक दूसरे के बराबर हैं, डी ई और डी एफ एक दूसरे के बराबर हैं। तो डी एफ अगर डी ई के बराबर है तो डी एफ ए एफ के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन जो डायगोनल रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे, इट मीन्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ए डी परपेंडिकुलर होगा एफ ई के, है ना, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और राइट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, ओके। सो ये थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिड पॉइंट का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे और इस टॉपिक के साथ साथ इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे और नया चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे,
ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।